अलवर पत्रिका फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। हम रोज़ाना शाम को 6 बजे नए अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ हमारे साथी संपादकीय प्रभारी हिरेन जोशी जी और मैं धर्मेंद्र, हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं प्रदीप सिंह। आज अलवर ज़िले में 8 कोरोना के नए मरीज़ मिले हैं। बोर्ड परीक्षाएँ 9 मिले हैं और बोर्ड की परीक्षाओं की कक्षा 12वीं की परीक्षाएँ शुरू हुई हैं। इस बार एक नया अनुभव रहा कि मास्क के साथ सैनिटाइज़र से हाथ धोने के बाद परीक्षा हुई है। ये शायद हमारे इतिहास में पहली एक घटना है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं सबसे पहले हिरेन जी से जानना चाहूँगा कि अलवर ज़िले में कोरोना की क्या अपडेट है, वो उसकी जानकारी देंगे, फिर हम बोर्ड परीक्षाओं को लेकर दोबारा से बातचीत करेंगे। नमस्कार धर्मेंद्र अदलखा जी, आप सभी दर्शकों का और पत्रिका अलवर फेसबुक पेज को पसंद करने वाले आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। मैं हिरेन जोशी। आज अलवर में कोरोना के 9 नए मरीज आए हैं। इन 9 मरीजों में अभी तक 8 मरीजों की पूरी स्थिति जानकारी हमें है, जिनमें से 3 मरीज खेड़ली उमरैन से हैं और 3 टपुकड़ा क्षेत्र से हैं और जिनमें 2 उमरैन के लेवारी से हैं। 1 मरीज बहरोड क्षेत्र से थे, लेकिन उनकी अभी स्थिति फाइनल, क्या वो नेगेटिव पॉजिटिव का एक इशू अभी चल रहा है, उसकी कुछ ही देर में फाइनल स्थिति होगी। अधिकारी अभी पुष्ट कर रहे हैं तो हम जानकारी देंगे। सुबह जानकारी आई थी 10 मरीजों की, लेकिन फिर 1 मरीज जो पॉजिटिव बताए गए थे वो नेगेटिव थे। कई बार चूँकि बहुत बड़ी संख्या में जांचें हो रही हैं प्रदेश भर में, तो ये छोटी मोटी जो गफलत रहती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जब पुष्टि करने के बाद ही संबंधित मरीज को और उसके परिजनों को सूचना दी जाती है। आज अलवर में इन 8 नए मरीज, या हम 9 जो जोड़ रहे हैं, इनको लगा के कुल 327 नए मरीज हो चुके हैं। कोरोना के कुल 327 पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 1 से 18 जून तक 250 से अधिक मरीज आ चुके हैं। लेकिन अभी भी स्थिति अन्य जिलों की तुलना में हम देखें और इतने लंबे काल के बाद देखें तो हम गाल तो नहीं बजाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं काबू में है। सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंच पाया है। ये आप सभी लोगों की इस कोरोना से संबंधित प्रोटोकॉल की अच्छे से पालना करने का नतीजा भी है और प्रशासन के प्रयास, चिकित्सा विभाग के प्रयासों का भी नतीजा है कि अलवर अभी भी इतना खुलने के बाद, लॉकडाउन टूटने के बाद, चारों तरफ जब आवाजाही है, सब कुछ आना जाना है, उसके बाद भी एक अच्छी स्थिति में, बहुत बुरी स्थिति नहीं है, अपेक्षाकृत ठीक स्थिति में। हालांकि हर बार जहां भी मरीज होता है वहां चिंताएं बढ़ती रहती हैं। 560 के करीब जांचें अभी लंबित हैं। इसके अलावा प्रतिदिन नई जांचें भी होती हैं। जो लक्षण वाले मरीज हैं उनकी जांच भी अब गति पकड़ेगी, उनकी जांच भी की जाएगी। नई जांच लैब के गठन, हमारे कई जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो कमेंट भी कई बार प्राय करते हैं कि आखिर नई जांच लैब कब गठित होगी। निश्चित रूप से ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में समय लगता होगा और प्रशासन इसमें प्रयास भी कर रहा है। चिकित्सा विभाग की कई तैयारियां भी हैं, कई मजबूरियां भी हैं। कुल मिला के जो कोरोना जब से चालू हुआ है तब से लेकर अलवर में अब 327 मरीज हैं। 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अलवर में। 4 लोगों की मृत्यु के साथ ही 327 मरीज। इतना बड़ा जिला, जो आबादी के हिसाब से राजस्थान में जयपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ सीमावर्ती हरियाणा जो राज्य है उससे कई सीमाएं, हमारे क्षेत्र की लंबी सीमा है अलवर की। इसके अलावा भरतपुर से है। कई चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है राजस्थान में। यदि हम अलवर देखें तो अकेला भिवाड़ी अब तक 12% तक जीएसटी राज्य को देता था। इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, नीमराणा, वहाँ जो जापानी जोन है, इसके अलावा हजारों कंपनियां हैं। बहरोड, नीमराणा, आप देखेंगे चौपान की, खोसखेड़ा और सबसे पुराना मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र। इतना बड़ा व्यापक गतिविधियों का केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख जिला अलवर। इसके बावजूद भी स्थितियां अभी भी आप सभी के प्रयासों से और समर्पण से, और बहुत बड़ी कीमत हमने सबने चुकाई है, उसके बावजूद भी अलवर में स्थिति ठीक है। आज 8 नए मरीज आए हैं। रात की रिपोर्ट पर भी हमारी पैनी निगाह है और अब तक अलवर कोरोना के अलावा भी, हालांकि कोरोना के मामले में हम निगाह रखे हुए थे, लेकिन इसके अलावा कई अन्य मरीजों को भी अदलखा जी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जी,
कई ऐसे विकार थे, दंत विकार, आँखों से संबंधित विकार और भी कई महत्वपूर्ण रोग थे जिनका उपचार इस दौरान लोगों ने खुद ने भी टाला और चिकित्सा विभाग सरकारी व्यवस्था में उनका उपचार। लेकिन अब धीरे धीरे उम्मीद है कि ये सब गति पकड़ेंगे और आने वाला समय, आज चूँकि अब गति वाकई में, आज हम देखेंगे तो बोर्ड परीक्षाएं, जो अल्लाह खाजी ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं, जो बकाया प्रश्न पत्र थे वो होना, पेपर होना शुरू हो चुका है और बहुत ही अलग नज़ारा था परीक्षा केंद्रों का। क्योंकि हम एक आदी भी हो चुके हैं, अब यूज टू हो चुके हैं मास्क, सैनिटाइज़र, नए प्रोटोकॉल्स का, तो उनकी पालना करते हुए हुआ है। इन्होंने निगाह भी रखी है, आप सभी के आसपास भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय हैं, तो आप भी देख रहे होंगे, क्योंकि संस्थान भी चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, निजी विद्यालय हों, अभिभावक हों, सरकारी विद्यालय हों, सभी को इस बात की चिंता है कि शैक्षणिक गतिविधियां भी चलें। अल्लाह जी, आप बताएंगे आज की क्या इसमें स्थिति रही? हिरेन जी, अगर हम व्यवसाय की और उद्योगों की बात करें, फिर हम शिक्षा की बात करेंगे कि पूरे ज़िले में नीमराणा, बहरोड और जो नीमराणा का जापान जोन है और भिवाड़ी है और मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ केवल 30 या 35 से ज़्यादा 40% उद्योग ही चल पाए हैं। एक तो क्या है, भिवाड़ी में कोरोना के संक्रमित ज़्यादा मिल रहे हैं, इसके कारण भय का वातावरण है। दूसरी ओर जो प्रवासी श्रमिक गए हुए थे वो धीरे धीरे लौटना शुरू होंगे, अभी वो लौट नहीं रहे हैं। हम व्यावसायिक गतिविधियों की बात करें तो बाज़ार में भीड़ तो है, लेकिन वो लोग हैं जो केवल आवश्यक वस्तुएं ही खरीद रहे हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शादियां हैं तो शादियों का सामान खरीद रहे हैं, राशन की वस्तुएं लोग खरीद रहे हैं, लेकिन जैसे कपड़े हैं, कुछ ऐसे वस्तु हैं जो विलासिता की वस्तु कहती हैं, उनको नहीं खरीद रहे हैं। जैसे आप दुपहिया वाहन की बात करें, चौपहिया वाहन की बात करें, मतलब तो इसमें भी लग्जरी आइटम लोग नहीं ले रहे। सामान्य दुपहिया वाहन मुझे लग रहा है खरीद बढ़ी भी है और ये एक लोगों की ज़रूरत भी बढ़ी है। अभी हमारे जो वाहन डीलर और ये लोगों से जब बात होती है तो अभी जब सार्वजनिक परिवहन पे रोक लगी हुई है तो लोगों की एक गतिविधि दुपहिया वाहन और इन पे तो बढ़ी है और लोगों ने खरीद भी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर ये लंबा चलेगा तो उनके आने जाने और आवागमन के लिए जिन लोगों के पास नहीं है उन्होंने भी नई प्रक्रिया। मैं एक बात जोड़ दूं कि राजस्थान रोडवेज ने जो रोडवेज बसें स्टार्ट की थी, परिवहन निगम ने, उनमें बिल्कुल भी लोग जा नहीं रहे हैं और बहुत कम लोग जा रहे हैं जी। और जो कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनको दोबारा बसें बंद करना पड़ेंगी। जो लोग जा रहे हैं या तो टैक्सी करके जा रहे हैं या अपने निजी वाहनों से इसलिए जा रहे हैं कि कहीं संक्रमित ना हो जाएं, और आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। और हमारे यहाँ जो ट्रेनें हैं वो बहुत कम चल पा रही हैं। ये तो एक सार्वजनिक उसकी स्थिति की बात है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो आज 12वीं का गणित का पेपर था, 8:30 बजे था, लेकिन 7:30 बजे, 7:45 बजे बच्चे पहुँच गए, बड़े उत्साहित थे। जिनके पास साइंस मैथ जो विषय था उसमें केवल आज उनका अंतिम पेपर था, उसी के कारण वो बच्चे 3 माह से अटके हुए थे। उन्होंने मास्क वो घर से पहन के आए थे क्योंकि उनके अभिभावक बड़े चिंतित थे, अभिभावक भी आए थे और वो भी मास्क पहने हुए थे। तो उनके जो टीचर थे, उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने उनके हाथ साबुन से धुलवाए, फिर सैनिटाइज किया और फिर उसके बाद भी अंदर गए। लेकिन कई स्कूलों में हो सकता है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया होगा, ऐसे बहुत कम है ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल होंगे। लेकिन शहर में क्या है कि बारी बारी से छोड़ा, 5 बच्चे एक बार छोड़ दिए, फिर 5 बच्चे छोड़ दिए, तो ऐसे छोड़ा। लेकिन बच्चों का ये कहना है कि हम लोगों ने इस जो मास्क है उसको हमने अपना लिया है। हम रोज़ाना टीवी में देखते हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो पहनते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हम संक्रमण लेके अपने घर में नहीं जाएं। जिले भर में आपको अगर कोई आंकड़ा हो, कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी? 55,000 के करीब बच्चों ने 12वीं की परीक्षा दी। हाँ जी, 55,000 के करीब बच्चों ने दी है और इसमें एब्सेंट कोई भी नहीं रहा है। ये बड़ी एक अच्छी बात है। इसका अर्थ ये है कि कोरोना संक्रमित बच्चा कोई भी नहीं है और उसमें भी नहीं है, होम क्वारंटीन में भी नहीं है, तो वो बच्चे ज़्यादातर सभी बच्चों ने परीक्षा दी है जी। और अब आगामी परीक्षाएं, अब ये क्रम जारी रहेगा? ये कल भी होगी, कल व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा होगी। इस तरह लगातार चलती रहेंगे और 22 तारीख से फिर 10वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। जो मूल प्रश्न पत्र जो पहले के हो चुके हैं उनके मुझे लग रहा है रिजल्ट की भी तैयारी करेंगे उनकी। हाँ, उनकी ज़्यादातर कॉपी चेक होगी। जो अलवर में कॉपी आई थी उन व्याख्याताओं को कह रहे हैं हमने भेज दी हैं, और जो ये पेपर हो रहे हैं ये इनको भी तत्काल चेक करके वापस इनको देनी है। पहले 400 कॉपी मिलती थी, अब 350 कॉपी मिल रही है एक लेक्चरर को, फटाफट कॉपी चेक करके देंगे। ये तो ठीक है, बोर्ड की बात हुई। अभी हमारे कई दर्शक ऐसे हैं जो मत्स्य विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि मत्स्य विश्वविद्यालय से जुड़े हुए अलवर में कितने तो विद्यार्थी हैं, कितने महाविद्यालय हैं और उनकी बकाया प्रक्रियाएं क्या हैं जो सत्र 2019-20 की थी, क्योंकि अब सत्र 2020-21 की हम तैयारियां होने शुरू हो जाएंगी। देखिए, लेकिन 19-20 का क्या बकाया है अभी तक? जी देखिएगा कि करीब हमारे यहाँ 1,32,000 तो बच्चे हैं डिग्री के, सामान्य डिग्री के, जैसे BSc हैं और PG हैं। और रही बात इसकी कि B.Ed के हैं 7,000 बच्चे।
ये सारे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका टाइम टेबल कब आएगा, लेकिन टाइम टेबल अभी घोषित नहीं हुए। ज़्यादातर जो परीक्षाएं हैं वो बच रही हैं, 7-8 परीक्षाएं ही हो पाई थी। अब जो कुलपति जी से हमने बात की थी, JP यादव जी से, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी हम 15-20 दिन वॉच करेंगे और जुलाई के सेकंड सप्ताह में हमारा बिल्कुल, हमने तारीख समझ लीजिए कि 15 जुलाई के करीब से हम लोग ये परीक्षा करवाएंगे। लेकिन अभी हम टाइम टेबल तब घोषित करेंगे कहीं संक्रमित बच्चों की, संक्रमित लोगों की संख्या यानी कि मरीजों की संख्या कहीं अलवर ज़िले में बढ़ ना जाए, और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आते हैं कहीं उनको आने जाने में कठिनाई ना हो। तो उन अभी टाइम टेबल अभी घोषित नहीं किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी टाइम टेबल नहीं घोषित किया है, केवल शेखावटी जो विश्वविद्यालय है उसने अपना टाइम टेबल घोषित किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने तारीख जरूर दी है 15 जुलाई, लेकिन उसने टाइम टेबल अभी प्रकाशित नहीं किया है। धीरेन्द्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो कोरोना संक्रमण है जी, दूसरी तरफ चाइना से, हमारी चीन से लड़ाई चल रही है, चीन के कारण तनाव हो रहा है, तो इससे क्या इफेक्ट आ रहा है? क्या अलवर जिला भी इससे कोई प्रभावित होता है? एक तरफ हम स्वदेशी की बात भी कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन भी अलवर में चल रहे हैं। नहीं, ये तो आज हमारे स्वदेश संपादक जी ने, प्रधान ने भी आज लेख भी लिखा और उसमें पूरी वस्तु, पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना के संकट से जूझ रही है। उस कोरोना के संकट में जो मुख्य, जो खलनायक एक तरह से, या जहाँ से ये चीज़ें निकली, उसमें पुष्ट अपुष्ट बातें अलग है, लेकिन चीन इसमें पूरी दुनिया की निगाहों में आया। चीन की कुटिल चालें भी सामने आई थी और कई देशों ने चीन का बहिष्कार किया था। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन की नकेल कसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के कई देशों ने भी। और इस कोरोना संक्रमण काल में भी चीन से जो किटें आई, जो चीन से जो इक्विपमेंट वगैरह आए, वो इस दौरान भी उन पर, उनकी गुणवत्ता पर सवाल उठे। ये बातें तो एक तरफ थी, लेकिन जो भारत चीन की जो सीमा है, जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं, 1962 के युद्ध के बाद एक समझौते में भी जो तय हुई थी, वहाँ पिछले कई दिनों से मई के अंतिम सप्ताह से तनाव था। उस तनाव के बाद भारत हमेशा से जो पहले आक्रमण न करने की एक नीति है, या भारत पड़ोसियों के साथ एक संयम का व्यवहार है, वो था। लेकिन अचानक से जो आप देखेंगे, जब 62 का युद्ध हुआ था, तब भी चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, और एक तरफ मित्रता, दूसरी तरफ चीन ने। अब इसमें देश पूरा एक है इस समय, चाहे कोरोना वायरस का मामला हो तो भी पूरे देश ने एक नियम में रहे, एक अनुशासन में रहे। और चाहे चीन या दुनिया का कोई भी देश हो, भारत की तरफ जब भी आंख उठाकर देखता है तो हम देख रहे हैं कि छोटे, मैं अलवर की बात करूं तो चीन के हमले के साथ ही सोमवार रात्रि को यह हमला हुआ है। आज भी, कल भी जिले में कई स्थानों पर, हम पूरे राज्य की भी बात कर सकते हैं, वहाँ भी चीन का लोगों में एक गुस्सा है चीन के प्रति, और ये गुस्सा लंबे समय से है। और चीनी उत्पादों के मामले में चूंकि भारत विश्व व्यापार संगठन से भी जुड़ा हुआ है, एक अलग मसले हैं, लेकिन आत्मनिर्णय जो लोगों का है, लोग बहुत चीन से गुस्से में हैं, और चीन से संबंधित जो भी उत्पाद हैं उनसे भी लोग प्रयास कर रहे हैं दूरी बनाने का, सरकार से भी अपेक्षा कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि सरकार ने कहीं भी जनता की अपेक्षा से इतर बात अभी तक नहीं की है। जो जनता चाह रही है, जो पूरा विपक्ष भी, सब लोग एक हैं, तो यही एकजुटता भारत की विशेषता है। और हमें लग रहा है कि बहुत जल्दी चीन, जो एक ऐतिहासिक गलतियां हैं, ये चीन की एक ऐतिहासिक गलती मानी जाएगी, और इतिहास जब भी लिखा जाएगा, मुझे लग रहा है आने वाले समय में चीन को महसूस होगा कि उसने ये जो घात लगाकर और हमला किया, इसमें हालांकि यहाँ में इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारी सेना का जो आकलन है, लेकिन इसका और बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमें। हमारे अलवर ज़िले के, मुझे लग रहा है हर गांव के, खासकर आप मुंडावर, बानसूर, बहरोड, जिन 3 क्षेत्रों के देखेंगे तो हर दूसरे घर का व्यक्ति फौज में है। बिल्कुल। तो अलवर जिला, अलवर जब भी सीमा पर तनाव होता है तो अलवर की गहरी निगाहें उस पर होती है, और यहाँ का बच्चे बच्चे में, सभी में राष्ट्र प्रेम तो है ही, लेकिन हम उन सैनिकों के शौर्य को भी सलाम करते हैं, और जो दिवंगत, जो शहीद हुए हैं, उनको पूरे देश ने भी श्रद्धांजलि दी है। हम हर क्षण, हर पल इस पत्रिका परिवार की ओर से, हमारे इस फेसबुक लाइव की ओर से, और आप सभी दर्शकों की ओर से भी उन महान आत्माओं को नमन करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दी। वीरेंद्र जी, मैं दोबारा कोरोना की ओर आता हूँ कि ये माना जाता है कि कोरोना का अभी कोई टीका नहीं बना है, कोरोना की कोई दवाई नहीं बनी है। अब जब मरीज भर्ती होते हैं तो क्या उन्हें इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयाँ दी जाती हैं? अब जो सामान्य व्यक्ति, ये प्रश्न उठता है, जो हमारे दर्शक हैं,
कि क्या वो सावधानी बरतें, क्या ऐसी चीज़ लें, क्या वो योगा करें, कैसे वो दिनचर्या करें कि उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक दिन में तो बढ़ नहीं सकती है, वो पीढ़ियों से आती है, वंशानुगत आती है। तो ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति क्या कदम उठाए, एक युवा क्या कदम उठाए, और जो जिनकी एज ज़्यादा है वो एक सामान्य बातचीत के रूप में आप हमें बताएं। नहीं, हम चूंकि किसी भी ऐसे मामले के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों से बात करने के आधार पर नियमित हमारे अखबार में जो ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आ रही हैं, कई विशेषज्ञों से हमारी बात भी होती है। सबसे बड़ी बात एक ही है कि जो चिकित्सा विभाग ने, भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने, अलवर के चिकित्सा विभाग ने, जिला प्रशासन ने जो गाइडलाइन तय की है, हमें उसका पालन करना, अक्षर से पालन करना है उसका, उससे इतर व्यवहार नहीं करना है। जो सोशल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग हमें बना के रखनी है। और बाजार में भी जाना है तो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में हमें मास्क नहीं उतारना है। साथ ही लोगों से दूरी बना के रखनी है, और टच करने के लिए किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप टच करें, उससे पहले हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद हाथ सैनिटाइज करें। कई चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा मास्क पहनना मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी वो सुरक्षा कवच है एक तरह से। तो एक तो ये, दूसरा आपने बताया कि योग, निश्चित रूप से 21 जून अब आने ही वाला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग को पूरी दुनिया ने माना है, और योग आरोग्य पर, मतलब योग बीमारी से पहले ही व्यक्ति को ठीक करता है कि आप उस परिस्थिति में ही नहीं आए, और आपकी प्रतिरोधक क्षमता। योग का अगर हम संस्कृत में अगर योग की परिभाषा भी देखेंगे पतंजलि योग दर्शन में, तो चित्तस्य वृत्ति निरोध योग, चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियाँ मतलब जो हमारे मन की, जो हमारा कुल मिला के जो अनुशासन है ना उसका पालन करना, और अनुशासनहीनता पर रोक लगाना, चित्तस्य वृत्ति निरोध योग। चित्त की जो तमाम ऐसी वृत्तियां हैं उन पे रोक लगाना, यही योग है। इसी से हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, और हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और योग के जो अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, इसकी समग्रता से समझना होगा। और ये न केवल योग, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ, साथ ही आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ भी इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हैं, होती जा रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि एक सटीक दवा जो कहें वो अभी नहीं आई है, लेकिन उससे पहले जो उपाय अपनाए जा रहे हैं वो काफ़ी सटीक हैं, और उसी वजह से जो भारत में जो सुरक्षा उपाय अपनाए गए, हम काफ़ी हद तक बचे हुए हैं। वाकई में हम किसी बहस में नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हमने इस बीमारी को हराया भी है, लेकिन इसके साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे अर्थव्यवस्था को भी जिताना है। आज की अब तक की जो कोरोना की अपडेट है वो अदलखा जी, कुल 9 पॉजिटिव मरीज आए हैं। अलवर में अब तक 327 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 17 मरीजों का उपचार अलवर के सामान्य अस्पताल में चल रहा है, शेष घर में ही हैं। तो आप देखिए, नई गाइडलाइन बार बार बदलती रहती है। अब घरों में ही उपचार, मतलब वो उन्हें एक तरह से क्वारंटाइन होना है, और ठीक हो रहे, बड़ी संख्या में ठीक हुए। करीब करीब अलवर में 17,000 जांचें नेगेटिव आई हैं अभी तक, और अलवर के मरीज 4 कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हुई है, जो जिनमें से बाहर ही हुई है जिले से। तो कई चिंताजनक बातें भी रही, लेकिन हम सब मिलकर इसे हराएंगे। और आज जो हम अपडेट दे रहे हैं, कल शाम को 6 बजे फिर आएंगे, लेकिन इस अंतराल के बीच सुबह आप राजस्थान पत्रिका जरूर पढ़ें। वहाँ हम नई अपडेट के साथ, आप कल ताज़ा खबरों के साथ आप अपडेट भी होंगे, और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको पत्रिका में मिलेंगी। आप राजस्थान पत्रिका भी पढ़ते रहिए, ये फेसबुक लाइव भी देखते रहिए। अदलखा जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि अब हम अलविदा कह रहे हैं दर्शकों से, तो अंत में एक मैसेज के रूप में हम हर बार देते हैं कि कुछ मैसेज देते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, आज तो संदेश, चूँकि हम एक शत्रु के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम हमारे बॉर्डर पर भी देखें चीन पाकिस्तान, या हम देखें तो कोरोना भी एक शत्रु है, इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं पुनः एक दिन बात मैंने रेलवे स्टेशन पे कही थी, मुझे ध्यान है, गुरु गोविंद सिंह की ये पंक्तियाँ मैं उद्धृत करते हुए यही संदेश है कि देह सेवा वर मोहे ये शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं न डरूं अरिसूं जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। यही भारत के लिए है, यही हम सब के लिए व्यक्तिगत तौर पर है कि इन शत्रुओं से हमें लड़ने जब भी जाएं, हम शुभ कर्म कर रहे हैं, और हमें इन्हें हराना ही है। और यही हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, यही हमारा जो जनता जनार्दन है उसकी जो सामूहिक चेतना है, उसका भी यही संदेश है कि हम भारत इस लड़ाई में विजित होकर पूरे दुनिया में एक बार फिर से अपना दबदबा जो पहले भी था, आज भी है और बढ़ता जा रहा है, कायम रखेगा। नमस्कार, धन्यवाद जी। कल शाम को 6 बजे फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क पहने, आपसे यही अपील है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।